आज हम इसमें टेक्स्ट टूल समझेंगे। टेक्स्ट टूल किस लिए काम में आता है और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एसेंशियल ग्राफिक्स भी समझेंगे। स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, प्ले हेड जहाँ पर रखना चाहें मर्जी है आप लोगों की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, टेक्स्ट टूल जब भी यूज़ करोगे तो आपने लेयर के अंदर कोई भी लेयर को सेलेक्ट नहीं रखना। अनचेक रख के फिर उसके बाद टेक्स्ट ऐड करोगे अपने विंडो पैनल में। अगर कोई भी लेयर सेलेक्ट करके अगर आप टेक्स्ट ऐड करोगे अगर कोई भी लेयर सेलेक्ट करके आप लोग टेक्स्ट ऐड करोगे ना, तो वो लेयर आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाएगी, तो आपकी एक अलग से लेयर नहीं बनेगी। जैसे मेरे यहाँ पर अलग लेयर बन गई टेक्स्ट की। अगर कोई भी लेयर एक सेलेक्ट करके, लेट से मैंने ये लेयर सेलेक्ट करके और टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट लेके उसके अंदर टेक्स्ट क्रिएट करूँगा, तो ये टेक्स्ट इसी लेयर के अंदर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे शेप्स वगैरह क्रिएट करके, लेट से यहाँ से एक शेप क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर हमने एक शेप क्रिएट कर लिया। इस शेप को अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ, तो देखो क्या हुआ। अब यहाँ पर लेयर सेलेक्ट की हुई थी मैंने, यहाँ पर टेक्स्ट लेयर और शेप की लेयर दोनों आपस में मर्ज हो गई हैं। तो याद रहे, जब भी टेक्स्ट ऐड करोगे तो लेयर को यहाँ पर आपकी टाइमलाइन के अंदर कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तब जाकर टेक्स्ट ऐड करोगे, ताकि आपका टेक्स्ट अलग लेयर में हो और आपका जो भी शेप है, जो भी इमेज है, वो अलग लेयर के अंदर होनी चाहिए। सही है? क्लियर है? चलें, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट कर हमने एक लेयर बनाई है टेक्स्ट की, उसको सेलेक्ट कर यहाँ पर हम टेक्स्ट डालते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट को मूव करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना होगा। मूव टूल के साथ आप टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव वगैरह करवा सकते हो। जब आप टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास साइड पर बॉर्डर्स आएंगे। इन बॉर्डर्स को आप सेलेक्ट करके कहीं पे भी मूव वगैरह करवाना चाहो करवा सकते हो। इसके बीच का एक ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट जहाँ पर भी रखोगे टेक्स्ट आपका उसी हिसाब से मूव करेगा। जैसे इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ कोने में ऐड किया हुआ है, तो इसी वजह से ये 3 कोनों से मूव हो रहा है, लेकिन एक कोने से मूव नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से ओरिजिन पॉइंट इसका सेट करके सेंटर रख देता हूँ, सेंटर रखने के बाद अगर मैं इसको मूव करता हूँ, तो यहाँ से देखो ये चारों साइड से साइज इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। ये ओरिजिन पॉइंट हमें एनिमेशन देने में भी काम में आता है। इसको जहाँ पर भी रखना चाहें, लेट से किसी एक स्पेसिफिक एरिया से हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होगा हमारा, वहाँ से ही फिर ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा इसका। मतलब अपने टेक्स्ट को अगर साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो, तो जहाँ पे भी हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, इमेज के अंदर भी ये काम में आता है और टेक्स्ट के अंदर भी ये काम में आता है। सही है? ओरिजिन पॉइंट का क्या काम होता है? ओरिजिन पॉइंट का ये काम होता है, ये हमारी इमेज जहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट होगा, हमारी इमेज वहाँ से स्टिल हो जाएगी। साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, एनिमेशन वगैरह देते हैं, तो ये इस ओरिजिन पॉइंट को ही फॉलो करते हुए हम इसके अंदर एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, अब आगे जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर हमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग कैसे करनी है? टेक्स्ट के स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या कोई भी काम करना है, तो आप इस टेक्स्ट के सेलेक्ट करके एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आओगे। एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर एडिट का पैनल है। अगर आपको एसेंशियल ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ विंडो पे जाओगे। विंडो पे जाकर यहाँ से आपने एसेंशियल ग्राफिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक सेलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक ओपन हो जाएगा। यहाँ ब्राउज के ऊपर आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। यहाँ रेडीमेड टेम्पलेट्स के अंदर क्या होता है कि हम एनिमेशंस के साथ साथ रेडीमेड एनिमेशंस मिलती हैं, जो कि हम अपने लेयर के लिए, अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें रेडीमेड टेक्स्ट के साथ प्रीसेट्स मिलते हैं, जिसके अंदर एनिमेशन वगैरह ऑलरेडी प्री बिल्ड हुई भी होती हैं। ये किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये भी हम देखेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी के लिए देखो, यहाँ पर हमने एक रेडीमेड एनिमेशन ऐड किया, तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। जैसा अभी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो टेक्स्ट के साथ हमें एक प्री बिल्ड एनिमेशन टेक्स्ट मिल गया, जिसको हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट के अगर साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें हमारी एनिमेशन नज़र आए। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है साइड पर एक ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, जो कि हमें एनिमेशन दिया हुआ है इसने। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट जूम भी हो रहा है, जूम आउट भी हो रहा है। ठीक है,
ये होते हैं टेम्पलेट। अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर कर यहाँ पर अपनी मर्जी का जो भी टेक्स्ट हम डालना चाहें वो हम इसमें डाल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको वापस से कर्सर को प्ले हेड को पीछे लेके जाता हूँ, प्ले हेड को पीछे ले जाकर दोबारा से प्ले करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेट होता हुआ हमें नजर आएगा। सही है। अब इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। आपने सबने इसको एक्सप्लोर करना है, ब्राउज में जाकर देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से हमें नज़र आ रही हैं। सेम प्रोसेस होगा। अगर आपको टेक्स्ट के इस इफ़ेक्ट्स के अंदर जो भी आप प्रीसेट सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट में अपने विंडो में ऐड करोगे, उसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर ही आना होगा। कोई सवाल है आप लोगों का? क्लियर है जो अभी तक बता रहा हूँ मैं? अब यहाँ पर हमने एक और टेम्पलेट एडिट किया ऐड किया है। इसको अगर हम क्लिक कर कर इसके ही लेयर पैनल में चले जाते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पर देखो, अगर हम एडिट पैनल में आएंगे इसके साथ, तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट में देखो टेक्स्ट आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं, एडिट आ रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर कर हमें यहाँ पर अलग अलग लेयर्स नज़र आ रही हैं जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट मौजूद हैं। सबसे पहले एक ये टेक्स्ट है, एक ये टेक्स्ट है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग पोजीशंस के अंदर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर इसी तरीके से टेम्पलेट यूज़ हुए हुए होते हैं जो कि हमें टेक्स्ट एनिमेट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। जब आपकी स्क्रीन के ऊपर लेयर पैनल के अंदर ये रेड वाला एरिया आ जाएगा तो मतलब इससे कि ये हमारी जो लेयर है ये रेंडर नहीं है, इसको हमें रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर करने के लिए इंटर दबाओगे। इंटर दबाने से क्या होगा, आपकी ये जो टाइमलाइन है ये स्मूथ भी हो जाएगी और आपको जो भी प्रीव्यू सेक्शन है वो आपको नज़र आएगा। मैं इंटर दबा देता हूँ। इंटर दबा के थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से टाइम के बाद ये हमारा ये जो लेयर है इसको रेंडर कर देगा। रेंडर करने के बाद ये जो रेड वाला एरिया है ये गायब हो जाएगा। अगर आपका एडोब प्रीमियर लैग कर रहा है, मतलब हैंग हो रहा है, जो आपका प्रीव्यू है वो आपको सही से नहीं नज़र आ रहा, तो आपने इसको रेंडर कर लेना। रेंडर करने के बाद प्रीव्यू देखोगे तो ये अच्छे से आपको दिखाएगा। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे रेंडर की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको नहीं देखना। एक और एरिया है यहाँ पर, है हमारे पास एक और प्रीव्यू सेक्शन है जिसके अंदर हमें फुल, हाफ और क्वार्टर नज़र आ रहा है। ये क्या डिफाइन करता है, ये अभी के लिए हमें यहाँ पर हम प्रीव्यू जो देख रहे हैं ना अभी फुल एचडी के अंदर देख रहे हैं। जब हम इसको हाफ कर देंगे ना, हाफ करने के बाद भी अगर हम अपने प्रीव्यू को प्ले करेंगे तो हमारा प्रीव्यू थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, क्योंकि हमने प्रीव्यू को हाफ कर दिया है और उसके बाद अगर हम प्ले करेंगे तो हमें ये स्मूथली नज़र आएगा थोड़ा बहुत। देख रहे हो यहाँ पर एनिमेशन नज़र आ रही है, काफ़ी सारे टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ रहे हैं जो कि स्मूथ होते हुए हमें अलग से एक इफेक्ट नज़र आ रहा है जिसको हम अपने लिए विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जैसे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर कर एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाकर हम अपने ही लिए इसको यूटिलाइज करेंगे कि हमें कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर रखना है। जैसे ये ओ माय गॉड को हमने रिप्लेस कर कर इसका अटैक कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये इन्होंने ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है हम इसको रिप्लेस कर कर अपना कंटेंट जो भी है हम वो डाल देंगे इसके अंदर। इससे होगा क्या, इससे हमें एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे एनिमेशन लगाने से हमारा टाइम बच जाएगा जिसको हम अपने बाकी के कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो चेंज हो गया टेक्स्ट। ये प्री बिल्ड प्रीसेट्स होते हैं जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं।
ये बैकग्राउंड कलर है। आप यहाँ से इसकी लेयर को एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ भी होगा। यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड कलर है, नॉइज़ कलर है। बैकग्राउंड कलर को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ प्रीसेट्स में आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, कुछ प्रीसेट्स में आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर सकते। जिन प्रीसेट्स में आप उनके बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर सकते, अगर आपके केस में अगर आपकी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता कि आप उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड लगाओ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कस्टम बैकग्राउंड चाहिए तो फिर आप प्रीसेट चेंज करोगे, ऐसा प्रीसेट ढूंढोगे जिसके अंदर आपके पास बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शंस मौजूद हों। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये समझ आ गया है? इसमें कोई सवाल है? आज हमने टेम्पलेट एडिट करना भी देख लिया। टेम्पलेट एडिट करना इसी तरीके से ही होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं। जब यहाँ इफेक्ट पैनल में आओगे, इफेक्ट इसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आओगे, इसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर ब्राउज के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सबको आपने एक्सप्लोर करना है, एक एक करके देख लेना है कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट्स मौजूद हैं और कौन कौन से इफेक्ट्स मौजूद नहीं है। जब आपको इफेक्ट समझ में आ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसको अभी हम डिलीट करते हैं। अब आगे जाते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट की लेयर को सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे एडिट पैनल में आ जाएंगे। एडिट पैनल में टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद ओपन हो जाएंगे, जो कि हमें इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस टेक्स्ट को हम एडिट करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर एक पैनल नज़र आ रहा है स्टाइल के नीचे टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, लेफ्ट से राइट, सेंटर, बॉटम। यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट करना हो, सेंटर करना हो, राइट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमारा पैराग्राफ है तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल को अगर हमें चेंज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पीसी में जो भी फ़ॉन्ट मौजूद हो आप उसको अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो अपने इस टेक्स्ट के अंदर। लेट से हम इस पर स्काई टेक्स्ट को स्मॉल कर देते हैं और टेक्स्ट को हम इसको ऐसे कर देते हैं। एक और काम करते हैं और ये है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, अब कंडीशन ये होगी, कंडीशन ये है कि अगर क्या हो कि हमें एक ही टेक्स्ट के अंदर दो स्टाइल चाहिए, मतलब कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है मुझे इस वाले में नहीं चाहिए, जस्ट टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करता हूँ सेलेक्ट करके किसी भी स्पेसिफिक को, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। ये देखो, आपको किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेफ्ट क्लिक, टेक्स्ट के अंदर आओगे। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद लेफ्ट क्लिक दबा के जिस भी एरिया को आपको, जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर उसमें फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अलग से फॉन्ट चेंज कर दोगे और यहाँ से अलग फॉन्ट चेंज कर दोगे तो आपका एक अलग से स्टाइल बन जाएगा, जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हो। जैसे अब हमने ये किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कम हो जाए। ये कम करने के लिए हम इनके बीच के गैप को सेलेक्ट करेंगे। बीच के गैप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास गैप का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर ये रहा, स्पेसिंग ट्रेसिंग का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर इसको ट्रेसिंग बोलते हैं, फोटोशॉप के अंदर इसको सेंटेंस स्पेसिंग बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है इसके। इस चीज़ से नहीं घबराना, बस आप लोगों ने ये देख लेना है कि यहाँ पर देखो, अगर टेक्स्ट के आइकन देख रहे हो, यहाँ पर वर्ड्स के बीच में एक एरो आ रहा है, वर्ड्स के बीच में एक एरो आ रहा है, इट्स मीन ये हमारे वर्ड्स को कंबाइन या डिसकम्बाइन कर सकता है। देखो अब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट एक दूसरे से कंबाइन होता जा रहा है। अब देखो गैप कम हो गया, यहाँ पर काफ़ी कम हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। उसके साथ आपको बाद में याद आया कि मुझे ये जो सारा टेक्स्ट है इसको कैपिटल करना था, ये तो मैंने स्मॉल में लिख दिया। तो आप यहाँ से कैपिटल करोगे तो आपका टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा। देख रहे हो सारे टेक्स्ट कैपिटल हो गए। अभी मैं कंट्रोल जेड से, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड से आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हो, अनडू कर सकते हो। अभी इसको अगर हम कैपिटल करना चाहें तो कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हो। टेक्स्ट को अगर आप चाह रहे हो कैपिटल हो जाए लेकिन इसी साइज़ के अंदर कैपिटल हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो उसी साइज़ के अंदर कैपिटल होगा। बराबर में जो कैपिटल है करने का ऑप्शन, इसको अगर हम कैपिटल करते हैं तो क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देगा।
अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसी साइज़ के अंदर ही, इसी फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ही हम टेक्स्ट के साइज़ को कैपिटल करें, तो हम यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को इसी फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर कैपिटल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट के अंदर 1 के साथ ST लिखा होता है, सेकंड के अंदर 2 के साथ ND लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं 2 के साथ जो ND है उसको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर ये जो वैल्यू बार है इनको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे हम ऐड कर सकते हैं। सही है। लेट से हम इसको, ये जो TEC है, इसको हम वैल्यू कंसीडर कर कर देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ इसको, तो देखो ये TCH इसके साथ चला गया। अगर इसको हम यहाँ से फर्स्ट कर देते हैं, T की जगह को हम चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसके साथ अगर हम ST लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बन गया। अगर हम आगे चलकर इसको सेकंड करते हैं, तो सेकंड के साथ भी ऊपर वैल्यू, अगर ये वैल्यू हम ऊपर देना चाह रहे हैं तो ऊपर दे दो, नहीं तो अगर नीचे देना चाह रहे हो तो नीचे दे दो। डी वैल्यू और अपर वैल्यू यहाँ से आप दे सकते हो। इसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से टेक्स्ट के नीचे लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ नीचे लाइन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लाइन ऑप्शन का अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। याद रहे जितने टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे उतने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी। अगर आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे तो पूरे टेक्स्ट में आएगी, अगर आप सिंगल टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे तो सिंगल टेक्स्ट के नीचे लाइन आएगी। अगर आपको इसको लाइन को हटाना है तो दोबारा से सेलेक्ट करके इस लाइन को हटा दोगे तो ये हट जाएगी। सही है, समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट सेगमेंट है। अलाइनमेंट सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से मुझे अब यहाँ पे मेरे टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो मैं सेंटर में कैसे रखूँगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर एक अलाइन सेंटर का सेंटर में मौजूद है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। मैं यहाँ से इसको भी क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दिया, और अगर यहाँ से मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना था तो यहाँ से वर्टिकली भी सेंटर कर दिया है। सही है। इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से अलाइन सेंटर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद से मैनुअली करोगे तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ पर है, मतलब आपको नहीं पता कि आपकी इमेज का सेंटर कहाँ पर है। नज़र आने पे तो अभी तो यहाँ पर सेंटर लग रहा है, अगर मैं अपने हिसाब से करता हूँ तो आपको अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं होगा कि आपका इमेज का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो आप इसको इस तरीके से अलाइन सेंटर करोगे तो प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ही हमारे पास ट्रांसपेरेंसी वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऐड करते हैं तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? चलो, अब ये ट्रांसपेरेंसी अगर आप कम करना चाहो कर सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अगर मुझे टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है तो यहाँ अपेरेंस के अंदर आएंगे, अपेरेंस के सेक्शन के अंदर हम इसको डबल क्लिक करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं वही ऑप्शंस कवर करूँगा जो आप लोगों को काम में आएंगे, वो ऑप्शंस कभी भी कवर नहीं करूँगा जो कि आपके काम में नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से इसको रोटेट करने के बजाय आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो ऑप्शंस कवर करूँगा जिनको आप अपने काम में लेकर आ सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ से इसको रोटेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट करो तो यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। चलो, इसके बाद ये क्योंकि रोटेट इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी वजह से ये उस ओरिजिन पॉइंट के इर्द गिर्द ही रोटेट होगा। अगर मैं इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर कर देता हूँ, लेट्स हम इस ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके सेंटर में लेकर आते हैं। अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये चारों साइड से रोटेट होगा, देख रहे हो। ओरिजिन पॉइंट सेंटर में आ गया, तो ओरिजिन पॉइंट सेंटर में आने के बाद ये रोटेशन हमें इस तरीके से दिख रही है। इसको भी हम 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं। स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक कलर क्या होता है? स्ट्रोक कलर बॉर्डर को कहते हैं। बॉर्डर, अगर हम अपने टेक्स्ट के साइडों पे बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास कलर का भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप अपने स्ट्रोक के कलर को भी चेंज करना चाहो तो कलर को चेंज कर सकते हो। लेट से हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक व्हील नज़र आ रहा है। इस व्हील को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ये वो जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। इसमें दुनिया के सारे कलर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब हर कलर के अंदर स्पेसिफिक कलर्स भी होते हैं, जैसे लाइट कलर हो गया, डार्क कलर हो गया,
सेंटर कलर हो गया, मैजेंडा कलर हो गया, इस टाइप के काफ़ी सारे कलर्स मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने अपना कलर डिफाइन करना है, जैसे आपको जो भी कलर चाहिए। मुझे यहाँ पे ब्लू चाहिए, अब इस ब्लू के अंदर भी कौन सा कलर चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू चाहिए। तो हम यहाँ से एक और पॉइंट है, ये बॉक्स के अंदर हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पॉइंट कहाँ पर, ये कलर हमें डिफाइन करने के लिए मदद करता है कि हमें कौन सा कलर चाहिए। डार्क कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हर कलर के अंदर हमें वाइट और ब्लैक और ग्रे कलर मौजूद होता है। यहाँ से अगर आप इसको सेंटर बिल्कुल वाइट की तरफ ले जाओगे इस डॉट को, तो यहाँ से वाइट को कलर पिकर को ले जाओगे तो ये वाइट सेलेक्ट करेगा। ऊपर की तरफ ग्रे की तरफ लेके जाओगे तो ग्रे, ब्लैक की तरफ लेके जाओगे तो ये ब्लैक सेलेक्ट करेगा। सही है। और एक और चीज़, जब भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट के कलर कौन से सेलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपने टेक्स्ट डार्क सेलेक्ट करने हैं, और अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपने टेक्स्ट लाइट सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं इसके टेक्स्ट को बैकग्राउंड को वाइट करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है तो हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको स्ट्रोक बंद करता हूँ तो अभी हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा अपेरेंस नहीं है, बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ऑपोजिट कलर सेलेक्ट करना है। और लोगों के अंदर कलर, टेक्स्ट के अंदर कलर कौन से सेलेक्ट करोगे, ब्रांडिंग के लिहाज से, ब्रांडिंग के लिहाज से कैसे, जो भी आपको लोगो मिलेगा आपने उसी लोगो के अंदर जो भी कलर्स मौजूद हैं उन्हीं कलर्स को यूज़ कर ही अपने लिए डिज़ाइंस के टेक्स्ट को ऐड करना है। अपनी तरफ से कोई भी कलर ऐड नहीं करना है, ये ब्रांडिंग के लिए नहीं है। अगर आपको ब्रांडिंग के लिहाज से वीडियो बनानी है तो आपने उसी कलर को यूज़ करना है जो आपके लोगों के अंदर मौजूद होंगे। अब लोगों के अंदर काफ़ी सारे कलर्स मौजूद हो सकते हैं, आपने कलर उन्हीं लोगों के अंदर से पिक करना है। और फॉन्ट स्टाइल भी आपने उसी लोगों को ही देखते हुए क्रिएट करना है। लेट से उस फॉन्ट के अंदर अलग अलग, उस लोगों के अंदर अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, तो आपने वो फ़ॉन्ट्स ढूंढ लेने हैं। ढूंढने के बाद फिर हम उन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट किए, तो रैंडम फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करना है। स्काईटेक के लोगों के अंदर हमारे पास 3-4 फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, जिसमें एक फ़ॉन्ट है पॉपिंस, और एक फ़ॉन्ट है इम्पैक्ट, और तीसरा फ़ॉन्ट है थोड़ा सा इटैलिक है, वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियोस एडिट कर रहे होगे तो अपने लिए प्रोजेक्ट में आपको दूंगा, उसके अंदर आप लोगों ने स्काईटेक के लिए इस तरीके की अलग अलग वीडियोस बनानी है, जिसके अंदर आप एडमिशन ओपन भी बना सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एडमिशन ओपन के साथ साथ अलग अलग वीडियोस को बनाओगे, जिसमें आपने टेक्स्ट भी यूज़ करना है, पिक्चर्स भी यूज़ करनी है, अलग अलग वीडियोस भी यूज़ करनी है, जिनको आप कंबाइन कर एक कंप्लीट वीडियो बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें टेक्स्ट के साइड पे और स्ट्रोक भी दे दिया। स्ट्रोक देने के बाद अगर हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है बैकग्राउंड का। यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड आ रहा है। हम यहाँ पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड को डिफाइन भी कर सकते हैं, कलर कौन सा देना है, जो भी मर्जी देना चाहो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कलर दे सकते हो। यहाँ पे लेट में मैंने ग्रीन रेड सेलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल, टेक्स्ट के बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल शार्प हो गया। अब मैं अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कॉर्नर्स को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। लेट ये देखो, जैसे अगर मैं अपने अभी डी सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे देखो हमारे टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा शार्प कोने नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे शार्प हैं। अगर मैं इसके एजिस को कर्व करना चाह रहा हूँ या राउंड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हम अपने टेक्स्ट शेप के बॉर्डर्स के कर्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व करता हूँ तो देखो हमारे टेक्स्ट के जो कॉर्नर्स हैं, शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो रहे हैं। जितने एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कितना कर्व करना है, कितना कर्व नहीं करना। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर की थिकनेस, अगर हम यहाँ पे बॉर्डर की थिकनेस को और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हम जो बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली ऐड हो जाए। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसको और इंक्रीज करेंगे ताकि हम एक बटन बना सकें जिसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। इसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड है शेडो के लिए, शेडो को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर शेडो आ जाएगी। शेडो को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कलर को चेंज करते हैं, कलर को चेंज कर हम ब्लैक लेते हैं, ताकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसके पीछे की एक शेडो है। इसके बाद यहाँ पर एंगल दिया हुआ है कि हम अपनी शेडो को किस एंगल से दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से हम अपने एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। शेडो हमेशा बिल्कुल लाइट और इफेक्टिव होती है, तो हम यहाँ पे इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये हमारी शेडो अच्छी से ब्लेंड हो पाए। यहाँ पर हमने डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस कम करने के बाद अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से अपने हिसाब से इसके थिकनेस वगैरह को इंक्रीज करके एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके बॉर्डर की थिकनेस को ऐड करना चाहें फॉन्ट के, तो हम यहाँ से बॉर्डर इसकी भी थिकनेस को ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
चलो, इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास एजिस का एरिया मौजूद है कि कितना हम इसके एजिस को ब्लरी करना चाह रहे हैं, कितना ब्लरी नहीं करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो देखो ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे एजिस जो हैं, शेडो के एजिस सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा जितनी हमें चाहिए, जिस तरह से हमें चाहिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? नो सर। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, थोड़ा सा उसको भी रिमाइंड करवा दो। सर इफेक्ट्स पढ़े थे, वीडियो ट्रांजिशन करी थी, रिबन डिलीट करा था। क्या क्या किया था हमने? इफेक्ट्स पढ़े थे, वीडियो ट्रांजिशन करी थी, वीडियो ट्रांजिशंस पढ़ी थी। उसमें तो आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है वो। चलो, अब देखो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, जिसके बैकग्राउंड को भी हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद अगर हम इसको मूव करके कहीं की पे भी रखना चाहें तो हम इसको इजीली रख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड डी सेलेक्ट कर देते हैं। डी सेलेक्ट करके अनचेक करेंगे तो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। अब हम इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या हो कि अगर हमें अपने टेक्स्ट के हाँ, अब देखो, अगर हमें टेक्स्ट के स्ट्रोक को बंद करना हो तो वो किस तरीके से बंद होगा। मतलब आपको जस्ट टेक्स्ट चाहिए, उसका स्ट्रोक नहीं चाहिए या फिर फिल नहीं चाहिए। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ सारा जो हमने अप्लाई किए अभी तक। हम दो टेक्स्ट लेंगे, दो कॉपीज लेंगे अपने टेक्स्ट की। कॉपी लेने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते हो तब भी हो जाएगा आपका काम। इसको मैंने कॉपी किया, आगे आकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और नया टेक्स्ट की लेयर आ जाएगी, जिसको हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप अपने जिस भी लेयर को डुप्लीकेट करना है उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके ये लेयर भी डुप्लीकेट हो जाएगी। ये दो तरीके हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपको पसंद आया कर लेना, उसको यूज़ कर लेना। जैसे एक था कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। दूसरा तरीका क्या है, ऑल्ट दबा के अपनी लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि एक लेयर के अंदर, एक टेक्स्ट के अंदर हम जस्ट स्ट्रोक देते हैं, एक टेक्स्ट के अंदर हम जस्ट फिल देंगे। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम अपने, देखो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे फिल दे दिया। तो हम थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाएंगे और देखते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें जस्ट फिल नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें जस्ट हमारे टेक्स्ट का स्ट्रोक नज़र आ रहा है। सही है? अगर आपको टेक्स्ट के अंदर जस्ट स्ट्रोक चाहिए तो इस तरीके से ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर फिल चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हो। स्ट्रोक के थिकनेस को अगर कम करना चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे इधर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी थिकनेस को आप यहाँ से कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। क्योंकि हमने इसके स्पेस को ख़त्म किया था तो ये इस वजह से एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके यहाँ से इसके स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से हम इसको इंक्रीज करेंगे ताकि ये जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं ये यहाँ पर ओवरलैप ना हो। यहाँ से इसको भी चेंज कर दिया 128, और इसको भी हम क्लिक करके यहाँ से भी इसके स्पेस को, वर्ड्स के स्पेस को डिफाइन कर देंगे 120। अच्छा, इसको हम जिस जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडिट करना चाह रहे हैं उसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 128 डिफाइन कर देंगे। तो अब देखो हमारे टेक्स्ट के जो बीच में जो टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा था वो होना ख़त्म हो गया। अगर हम इसको अभी एनिमेट करना चाहें तो हम अपने हिसाब से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। से इसको हम मूव करके आगे पीछे रखना चाहें, कहीं पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जस्ट फिल हो, कहीं पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये स्ट्रोक हो, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। सही है? कोई सवाल है? फिर हम इसको रैप अप करते हैं और समराइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने
टेक्स्ट देना सीखा, उसके साथ एसेंशियल ग्राफिक्स के बारे में समझा। एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर जो हमें रेडीमेड प्री बिल्ट टेम्पलेट मिले हुए हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से एडिट करना है वो सीखा। उसके बाद एडिट पैनल में आके अपने टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट करेंगे, अलाइनमेंट किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, अपीयरेंस किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये समझा। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपने बाद में अपने टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करोगे तब भी आप एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर क्या हो कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, मतलब आपका टेक्स्ट बहुत छोटा है और आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसको सेलेक्ट करने जा रहे हो तो ऊपर से कोई और चीज़ सेलेक्ट हो रही है, तो इसका आसान हल क्या है इसको सेलेक्ट करने का। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसके लेयर पैनल में आए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिट के अंदर नज़र आएगा। इस टेक्स्ट वाली टी पे डबल क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसमें आके ऑटोमेटिक आपका कर्सर टूल, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा। फिर आप इसको यहाँ से इसके लेयर में आकर अपने हिसाब से इसको एडिट वगैरह कर सकते हो। सही है। अलाइनमेंट समझ लिया, अपीयरेंस समझ लिए, टेक्स्ट समझ लिया कि फ़ॉन्ट किस तरीके से चेंज करना है, फ़ॉन्ट्स किस तरीके से यूज़ करना है, अलाइनमेंट किस तरीके से, फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ किस तरीके से करना है, डिक्रीज़ किस तरीके से करना है, कैपिटल किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ हमने आज की क्लास में समझी है। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं है सवाल तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो भी आपने अपनी वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर अभी आपने टेक्स्ट भी ऐड करने हैं। उन टेक्स्ट के अंदर आप अपनी मर्जी का भी फ़िलहाल के लिए कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जो भी आपको समझ में आप अपने लिए टेक्स्ट ऐड कर लेना। जैसे कि मैंने अभी अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड किया, आप लोग भी अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्लास वाइंड अप करें। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, ना तो फिर आपके पास टाइम है, आप फिर प्रैक्टिस के लिए फिर इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर कोई भी सवाल हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, अपने पास लिख के रखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनको कवर कर लेंगे। जो भी कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर सकते हो। सही है, चलो अभी हम इसको बंद करते हैं। हमारे जो चलो क्लास अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।